बेहद के बच्चों को बेहद की परम परम महाशांति। आज मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि जब ये वृक्ष जो कार्बन डाइऑक्साइड माना नेगेटिव वायु लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये प्रोसेस करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ले लेते हैं इससे उनका ग्रोथ होता है, झाड़ बनता है, वृक्ष बनता है, उसका ग्रोथ होता है, बड़ा होता है। तो क्या ये जो कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिव वायु जो लेता है, जो भी वायु लेता है अंदर वृक्ष, उसके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड होता है, जैसे वायु तत्व का एक सेल है तो वायु तत्व का सेल के अंदर पूरी दुनिया भर की नेगेटिव या पॉजिटिव सोच लोगों की पड़ी हुई है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सोच जो वायु तत्व के एक सेल में समझो पड़ी हैं, तो वो वायु तत्व का एक सेल लिया उसने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लिया हुआ, तो उसने वृक्ष ने अपने पत्ते के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक सेल समझो ले लिया। उस सेल को फिर वो चूस लेता है और चूस से उसकी ग्रोथ बनती है, मगर उसका जो डेटा होता है वो डेटा उसके अंदर वृक्ष के अंदर नहीं जाता। उसके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दुनिया भर की जो सोच होती है, दुनिया भर लोगों की सोच होती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से जो सोच पड़ी हुई है लोगों की, चार युग की सोच पड़ी हुई है, वो इस सेल में पड़ी होती है। एक सेल में वो नहीं, वृक्ष उसको एब्सॉर्ब नहीं करता, उसको नहीं चूसता। वो जब दूसरे वायु को बाहर फेंकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर में से उसने ले लिया, ऊपर का आवरण ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर का आवरण ले लिया, बाद में वो डेटा के साथ वो उसके साथ जब ऑक्सीजन बाहर बाहर फेंकता है, वृक्ष जब ऑक्सीजन बाहर फेंकता है तो ऑक्सीजन का सेल के साथ वो डेटा बाहर आ जाता है। तो ऑक्सीजन का डेटा के अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव सोच आती है। इसलिए प्राणवायु भी लो। आज अगर तुम शरीर के लिए तो प्राणवायु ठीक है, प्राणवायु चाहिए, इसलिए प्राणवायु कहते हैं। शरीर को, शरीर के प्राण माना आत्मा को चलाने के लिए प्राणवायु चाहिए, शरीर को चलाने के लिए प्राणवायु चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्राणवायु है। मगर प्राणवायु के अंदर तो नेगेटिव सोच चारों ओर से पड़ी हुई है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की जो लोगों की सोच है वो नेगेटिव, चाहे साकारी हो चाहे आकारी, चाहे भूत प्रेत आत्माओं की भी सोच उसके अंदर पड़ी हुई है ना। केवल मनुष्यों की तो सोच नहीं पड़ी है ना, और मनुष्यों की तो भूत प्रेत आत्माओं की नेगेटिव सोच बहुत पड़ी हुई है धरती पर। तो वो सोच हर सेल में, श्वास में जाता है, वायु तत्व के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, प्राणवायु के अंदर, और प्राणमय शरीर को इफेक्ट करता है। तो प्राणमय इफेक्ट, प्राणवायु शरीर को इफेक्ट करता है। तो जो नेगेटिव सोच होती है, तो नेगेटिव सोच वो कारण इफेक्ट करता है, कारण शरीर को इफेक्ट करके फिर मन को इफेक्ट करता है, इसलिए मन नेगेटिव हो जाता है। कितना भी इंसान मनुष्य मन को कंट्रोल करना चाहता है, बहुत त्याग तपस्या भी करता है, तो भी कहीं ना कहीं गलतियां कर हो जाती है, न चाहते हुए भी कोई गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये काजल की कोटली है, दाग लागे ही लागे। इसलिए किसी भी ज्ञानी पुरुष को जो बीती सौ बिंदी लगाकर आगे बढ़ना चाहिए, उसको शोक नहीं करना चाहिए। आगे ते आगे बढ़ना है, आगे ते आगे बढ़ना है, बीती सौ बिंदी लगा देना है। जो हो गया हो गया, अब उसको आगे और अच्छा करो और अच्छा करो और अच्छा करो, और परम शांति के वाइब्रेशन फैला। चारों परम शांति के वाइब्रेशन फर जाएगा तो तुम जो श्वास में लोगे वो भी प्राण वायु के अंदर भी परम शांति के वाइब्रेशन होगा। तुम दूसरों को भी संकल्पों से याद करोगे तो उसके साथ भी परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। कोई भी तुम्हें याद करेगा तो भी परम शांति के वाइब्रेशन जाएगा। तो वायु तत्व के अंदर जो रिकॉर्ड है नेगेटिव या पॉजिटिव सोच है, वो सोच खत्म हो जाएगी, और क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व जाता है, परम आकाश जाता है, परम वायु जाता है, परम अग्नि जाता है। वो तो आत्माओं की पावर की स्टेज पर जाता है, मगर आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम लाइट डालोगे तो परम लाइट में तो बहुत पावर होती है। परम लाइट में से परम महतत्व भी अगर ये वायु तत्व में गया तो महतत्व भी सबको बदल देगा। तत्वों को परम तत्वों में परिवर्तन होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको बच्चों को समझा रहा हूँ कि ये नेगेटिव ही नेगेटिव है, जितने सोच समझ सब वायुमंडल में पड़ी हैं। तो वायुमंडल को बदलना है, सारे वायुमंडल को बदल दो, सब कुछ। वायु तत्व बदलते ही जल में जो नेगेटिव है, जल तत्व में जो नेगेटिव है वो भी बदल जाएगी। धरती तत्व के एक एक कण कण में जो नेगेटिव नेगेटिव धरती तत्व ही तब बनता है
जब वायु तत्व भारीपन हो जाता है, और वायु तत्व भारीपन कब हो जाता है? जब नेगेटिव सोच आती। अब जब नेगेटिव सोच आती है तो जल और मिट्टी बनती है। इसलिए ये सब नेगेटिव तत्वों को जल और मिट्टी तत्व भी परम तत्वों से भर जाएगी। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि से हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। परम शांति बेटा।